ओहो, रिकॉर्डिंग जब शुरू हुई है। रत्न लिख लीजिए मूंगा। उसके बाद धातु। तो धातु में पंच धातु जो बनती है, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, ये मिलाकर के जो बनता है पीतल, इसको जो मिला के बनता है पंच तत्व वाला, वो पंच धातु का जो बनता है वो। और भोज्य पदार्थ में लिख दीजिए गुड़, चना, मसूर। गुड़, चना, मसूर। अब लिखिए बुधवार। बुधवार के स्वामी बुध। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गणेश जी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गणेश जी। रंग लिखिए धब्बेदार हरा, स्पॉटेड ग्रीन, धब्बेदार हरा। रत्न लिख लीजिए पन्ना। रत्न लिख लीजिए पन्ना। और धातु की बात करें तो धातु में स्वर्ण, सोना। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों सोना लिखाया गया, क्यों कोई अलग धातु इनकी नहीं लिखाई गई, वो मैं बताऊंगा आपको। सोना। और खाने वाले पदार्थों में लिखिए हरा, हरा पत्तेदार और मूंग, विशेष रूप से हरा पत्तेदार और मूंग। हरा पत्तेदार और मूंग। हाँ, धनिया, पालक, मेथी, ये सब। और मूंग। मूंग में साबुत मूंग भी और मूंग की दाल भी। ठीक है जी। अगला लिखिए बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार। स्वामी बृहस्पति। और रत्न इनका लिखिए पुखराज। धातु लिखिए सोना। रत्न पुखराज, धातु सोना। उसके बाद भोज्य पदार्थों में लिखिए मीठा, मीठा लिए हुए बेसन, चने की दाल इत्यादि। मंगलवार को जो हमने चना लिखा है वो भूंजा हुआ चना लिखा है, भुना हुआ चना। मीठा कोई भी हो और सकता है। जी, जो मीठा आपने मीठा बेसन बोला आपने। मतलब थोड़ा सा मिठास लिए। बेसन में मिठास होती है सर। जी जी ठीक है, बेहतर जी। जी। सर क्या क्या बोला आपने? मीठा बेसन और मीठा मतलब मिठास लिए हुए, वैसे गुरु मीठे के कारक हैं। केला है, ठीक है। मतलब जो जहां मीठा। आप ये देखिएगा कि जिस समय आपको जीवन में मीठा पसंद आने लगे, तो समझ लीजिएगा गुरु किसी न किसी तरह आपको प्रभावित कर रहे हैं। जब आपका मीठा खाने का मन अधिक हो, या मीठा आपके सामने आए और आप खा रहे हैं, मतलब गुरु का प्रभाव है उस समय। ठीक है। उसके बाद देखिए शुक्रवार। सर इसका वो रंग रह गया। पीला। पीला। ये ओके। ये वाला पीला, केसर वाला पीला। उसके बाद देखिए शुक्रवार, स्वामी शुक्र, शुक्र देव। देखिए गुरु जो थे वो देवताओं के गुरु थे, और शुक्राचार्य जी जो थे वो असुरों के गुरु थे। आपको पता है हमारे जितने पुराण हैं, जितने महाकाव्य हैं, इनमें कभी भी देवता राक्षसों से नहीं जीत पाए। हमेशा भगवान विष्णु को कुछ न कुछ एडिशनल करना पड़ता था, तभी वो जीत पाते थे, अन्यथा नहीं जीत पाते थे। तो इनके जो देव हैं वो शुक्राचार्य जी हैं। अच्छा, अब लिखिए इनका रत्न। सबसे पहले तो रत्न में लिखिए हीरा। हीरा। धातु में लिखिए प्लैटिनम। सफेद सोना ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, प्लैटिनम। भोज्य पदार्थों में लिखिए दही।
चावल जो खुशबू लिए हों, और रंग में लिखिए चमकीला सफेद। जैसा आप लोग पहनते हैं ये ऑफ वाइट होता है, जो मैंने पहना है ये सफेद है, चमकीला सफेद नहीं है। बिल्कुल एक शाइनिंग वाइट आता है, चमकीला सफेद जिसमें चमक हो, वो शुक्र का है। सिल्वर कलर बोलते हैं जिसे। नॉट एग्जैक्टली सिल्वर सिल्वर, सफेद के साथ वो सिल्वर थोड़ा मिक्स। उसके बाद लिखिए शनि, शनिवार। हम ये छोटी छोटी क्लासें लेंगे 40-40 मिनट की। इसमें क्या है, आप उसको वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे और जो हमारा डिस्कशन होगा उसको भी आसानी से समझ पाएंगे। मैं पिछली बार मुझे बड़ा महसूस हुआ, मैंने कहा मैं शायद लेक्चर ही करता चला गया। शनिवार, शनि, तो सबसे पहले रत्न, सबसे पहले वार शनि, और जो देवता है शनिदेव। सबसे पहले रत्न लिख लीजिए, तो रत्न है नीलम, रत्न है नीलम। और धातु में लिखिए लौह, धातु में लिखिए लौह, लोहा, सॉरी लोहा। रंग लिखिए गहरा नीला या काला, गहरा नीला या काला। भोज्य पदार्थ में लिखिए उड़द, काले तिल और सरसों के तेल वाली, सरसों या तेल में डूबी, मतलब अब आजकल तो मार्केट में बहुत से तेल अवेलेबल है। पहले सरसों का, हम जो, जिस समय मेरा बचपन था उस समय जब दादी नानी अचार बनाया करती थी तो वो सरसों के तेल में बनाया करती, तो सरसों के तेल से जो रिलेटेड चीजें हैं वो सारी भोज्य पदार्थ में आएंगी। स्पेसिफिकली अचार जो खट्टा हो, जो बहुत समय का रखा गया हो, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आज जो मैंने टॉपिक शुरू किया है वो ये है, देखिए बहुत साधारण है। खगोल शास्त्र और ज्योतिष समाहित है, पंचांग नींव है। आज लोग पंचांग को भूल गए हैं, बहुत से तरीके हैं, पता नहीं, मतलब एक माँ के कई सारे बच्चे हैं, अब वो बच्चे ये कहते हैं कि भाई हमारी माँ नहीं है, तो उस प्रकार से पंचांग माँ है। बिना सूर्य चंद्रमा के आप कोई गणना कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें देखिए सूर्य जो है, आपका जन्म जिस किसी वार को हुआ है, आपका जन्म जिस किसी वार को हुआ है, उस वार का वारपति आपकी कुंडली में जहां बैठा है, जिस राशि में बैठा है, जिन ग्रहों से द्रष्ट है, वही आपका सोच, जिंदगी में आप उससे बाहर सोच नहीं ले जा सकते। आप में से कोई गृहस्थ हो तो वो अपना जन्म तिथि और बता दें मुझे, मैं निकाल लूंगा। कोई गृहस्थ व्यक्ति बताया, मैंने अभी पूजिता जी महाराज का निकाला, पर आप बताइए, कोई भी बताए। मेरा नाम सौरभ जैन है जी। सौरभ जैन जी, जी। हाँ जन्म बताइए, डेट मिति ऑफ बर्थ बताइए आपकी। 18/4/1984। 17 18/4/1984, ठीक है। समय बताइए। 2:10 दोपहर के। 14:10, ठीक है। और जगह बताइए, पट्टी, पंजाब। और डिस्ट्रिक्ट बताइए। डिस्ट्रिक्ट तरन तारण है, पहले अमृतसर था, अभी ये तरन तारण है। आप सिंह लग्न के हैं, चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में विराजित है, और घात चक्र, जो वार है आपका वो है शुक्रवार। तो देखिए शुक्र जो है आपके मीन राशि में विराजित है, अष्टम भाव में। अब जी अष्टम भाव क्या होता है, जो भी गुप्त है। जी। अच्छा पहले देख लिया जाए इसमें दृष्टि किस किस की पड़ रही है। 1 2 3 4 गुरु की नहीं पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शनि, गुरु नहीं, शनि नहीं, मंगल नहीं, केतु नहीं,
अच्छा, तो इस पे किसी की दृष्टि पड़ ही नहीं रही है, अकेला है शुक्र। तो देखिए शुक्र को जो हम समझते हैं, जैसे शुक्र किसका है, कारक है जो विलासिता है, सभी प्रकार की विलासिता। एक अच्छा प्रेजेंटेशन जो है वो शुक्र है। और राशि है मीन, मीन राशि के स्वामी है गुरु। तो मीन राशि अष्टम भाव में, तो आचार्य मतलब जी, एक एक मैं थोड़ी शंका थी। जो मेरा जन्म का दिन है वो मंगलवार है, मंगलवार। 17 अप्रैल 1984। 17 बोला क्या आपने? सॉरी, मैंने हाँ गलत जी, फीड कर हाँ जी। लिया। 17/4/1984। एक सेकंड, एक सेकंड। 14:10 तरन तारण है ना? हाँ जी, 2:10 दोपहर के, हाँ जी, 14:10। बिल्कुल, 14:10 2:10। हाँ, मंगलवार आ गया आपका। जी जी जी। सॉरी, वो मैंने गलत फीड कर लिया, तो सुना ही नहीं दिया मुझे साफ। कोई इशू देखिए कोई मंगल बात आपका बैठा है छठे भाव में, नहीं। जी और तुला राशि में बैठा है। मार्स एनर्जी का कारक है, और इस पे दृष्टि किसकी है? मंगल शनि के साथ है। तो यांत्रिकी से संबंधित कोई ऐसा काम है जिसके आपका जो है माइंड थोड़ा टेक्निकल माइंड है, आपकी विचारधारा जो है वो किसी को, जी जी महाराज साहब, आपकी जो विचारधारा है वो हमेशा पावर के प्रति और न्याय के प्रति बहुत ज्यादा रहती है। बताइए। जी, सही है जी। और तुला है तो बैलेंसिंग है, मतलब आपको पता है कहाँ शक्ति का प्रयोग करना है, आपको पता है कहाँ न्यायप्रियता होनी चाहिए। जी देखिए आपकी जन्म कुंडली में, और ये दूसरी बात, यहाँ मंगल छठे भाव के कारक होते हैं, तो इसको हम शत्रुहंता कहते हैं। ठीक है जी। अर्थात आपके जो भी प्रतिद्वंदी हो, या जिसको कह सकते हैं शत्रु, किसी भी मामले में ले लीजिए, आपके बिजनेस में ले लीजिए, वैचारिक ले लीजिए, या किसी और बात से ले लीजिए, तो आपके जी, सामने नहीं आता है। कुल मिला के बात ये है, जो बोलेगा वो पीछे से बोलेगा। सही है जी, बिल्कुल सही है जी। गुरुजी, गुरुजी, जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ, बीना जान। आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है, हाँ जी। 14 जुलाई एक सेकंड। उन्नीस सौ 14 जुलाई। 1954। 53। 53। हाँ जी, 54। 54। हाँ जी, 54। हाँ जी। टाइम? टाइम तो कहते हैं दोपहर के बाद हुए हैं, माता जी का तो मैं भूल गई थी। ओके, ठीक है, जगह और बताइए। हवोर, हवोर। अबोहर। हाँ जी। अबोहर, अबोहर आ गया जी। तो इनका है तुला लग्न, और गुरु जी। के साथ, अच्छा इनका जन्म का दिन, दिनांक निकालना है। सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। जन्म का दिनांक, अगर अभी ये फोन कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अ, इनका बुधवार का जन्म है, और इनका बुध बैठा है नवम भाव में, गुरु, जी। सूर्य और केतु के साथ। देखिए जी। नवा भाव होता है धर्म का, हम्म। परंतु बुध जो है वो बच्चा है, और थोड़ा सा अस्थिर है। तो बहुत सी बार विचारों में अस्थिरता, परंतु गुरु, सूर्य और केतु, तो गुरु और केतु साथ में आ गए, अर्थात धर्म ध्वज योग बन गया। धर्म ध्वज का जी। मतलब है कि धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला, तो धर्म के जी। प्रति पूर्णतया आसक्त। अच्छा, आज पता नहीं क्या खास बात है, जिनका भी कुंडली बन रही है वो तुला लग्न की बन रही है, तो इनकी भी धर्म के प्रति बहुत अच्छी आसक्ति है, और ये इनको विरासत में मिली है, क्योंकि सूर्य यहाँ है नवम भाव में। गुरु जी की इन पर विशेष कृपा रहती है। गुरुजी, इनके ना जो पैर है ना, वो 50 साल से ना ठीक नहीं हो रहे। एक सेकेंड। तो इनको तो 2018 से ही प्रॉब्लम है। हाँ जी। इनको तो 2018 से ही प्रॉब्लम है, अभी से थोड़ी इनको प्रॉब्लम हुई है। नहीं जी, नहीं, इनको काफी देर से ही है।
2000, मैं कह रहा हूं इनको प्रॉब्लम 2018 से हुई थी, ओके जी। इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इलाज तो बहुत कराए हैं गुरुजी, बहुत ज्यादा कराए हैं। इनको रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ समस्या है, जिसकी वजह से पैर इनके वो नहीं कर पा रहे, न्यूरो से रिलेटेड समस्या है इनको। पर इनको कभी फील नहीं होता नीरो का कोई प्रो ऐसी चीजें? नहीं, बिल्कुल। अभी आप देखिए कि हम्म, गुरु का गोचर है अभी मिथुन से, अभी गुरु वक्री हो जाएंगे, अभी अक्टूबर में हो जाएंगे, तो अक्टूबर के आसपास इन्हें इलाज मिलने की उम्मीद है। ओके। ठीक है। और छठे ठीक है भाव जी। के स्वामी हैं गुरु इनके, और गुरु सूर्य के साथ हैं, तो जो समस्या है उसका इलाज होगा, पर इनको न्यूरो से रिलेटेड समस्या है। अच्छा, उनको दिखा ले नीरो नौ वालों को। न्यूरो वाले को दिखाएंगे, फायदे में आएंगे। ठीक है जी। ठीक इनका है। नाम और नरेंद्र कुमार जैन, नरेंद्र कुमार जैन है इनका नाम। कोई बात नहीं, नाम से अपने को क्या लेना देना है, हमें तो केवल ग्रह गोचर को देख के बताना है। ठीक हाँ, है, तो थैंक यू और कोई थैंक यू। बताना चाहेगा? अभी अपने पास बहुत समय अच्छा लगता है आप, आपकी है। कथ आपने मेरे को बताया था, मेरा चल रहा था, मैं सौरभ जैन बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो मेरी बात बीच में लगी, अत्याधिक बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा वाणी में ना क्रोध जैसे आना, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, किसी भी तरह की कोई छोटी बात बर्दाश्त नहीं होती। जी, देखिए छठे उस भाव वजह का से मैंने बताया ना मंगल कारक है, तो जी जी छठे भाव में आती है दैनिक दिनचर्या। जी आपको बहाना चाहिए पसीना। ठीक है जी। यदि आप पसीना बहाएंगे, आपका गुस्सा कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सुबह ठीक है जी। पैदल चलना शुरू करें आप। देखिए, मुझसे कभी भी कोई भी व्यक्ति ज्यादा बड़े उपायों की उम्मीद ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपको करना है जी व्यायाम, ठीक है जी। वॉकिंग, कम से कम अभियांत्रिकी का प्रयोग, आपके पास जो वाहन है उसको कम काम में लीजिए। जी बेहतर। जितना आप पैदल चलेंगे, जितना स्वेट आउट करेंगे, पसीना बहाएंगे, जी व्यक्तित्व में उतना ज्यादा निखार आएगा। ठीक है जी। सारा ठीक दिन है। सिटिंग जॉब है, टीचर हूँ। है? तो सिटिंग जॉब है, बैठना पड़ता है, टीचर हूँ मैं मैं तो। मैंने वो बात की बात है, मैंने सिर्फ आपके वार के हिसाब से आपको बताया है कि जी आपको जी अच्छे से, मतलब सुबह 5 किलोमीटर वॉक कीजिए। सुबह उठिए जी 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, और पांच बेहतर। किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना। आप ठीक। तीसरे वीक में मुझे बताइएगा कि बहुत कुछ शांत हो गया है। जी जी आचार्य जी। देखिए, पुराने समय में जो आज आज अभी तो कलयुग है, हमारे दादाजी के टाइम पे इतने उपाय हर व्यक्ति थोड़ी कर पाता था जो आज बाजार में बिक रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। और सारे ग्रह गोचर, सारे ग्रह नक्षत्र जो है हमारे शरीर में विद्यमान है। जी हमारे शरीर के किसी न किसी अंग का, हमारे शरीर के किसी, हमारे दैनिक दिनचर्या में किसी न किसी भाग का निर्धारण कर रहे हैं। जी समझ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल तो हमें उसी का सही। करना चाहिए। आप इसको करके देखिएगा। हाँ, अभी जी अपना बेहतर। क्लास चलेगी लंबे समय तक, तो आप बताइएगा। अगर आप वॉकिंग कल से शुरू कर देते हैं, तो जी एग्जैक्टली 21वें दिन, मतलब ठीक। तीसरे सोमवार को आप मुझे बता देंगे कि अभी दिमाग काफी शांत है, थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और पॉजिटिव हूँ। जी बेहतर बेहतर जी। ठीक है जी। तो जी आज हमने बताए हैं आप लोगों को वार और इनके स्वामी, इनके ग्रह, इनके रत्न, इनकी धातुएं, इनके भोज्य पदार्थ। अब मेन बात, जिस वार का जो मैंने आपको बताया है, उस वार को खाना पीना पहनना शुरू कीजिए गृहस्थों के लिए। देखिए, जिन्होंने संन्यास ले रखा है उनके लिए रंग मैटर नहीं करता, ग्रह भी इतने प्रभाव नहीं डालते हैं, परंतु जो गृहस्थ हैं उन्हें उस वार के मुताबिक रंग और भोजन करना ही चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। इसलिए वारपति, मैंने बताया था, वारस्य श्री मापनोति, तो वारस्य आयुष्य वर्धनम, वार आयुष्य का वर्धन करते हैं।
तो वार के आयुष्य के लिए जो बताया गया है उसको अपनाएं। मैं नग पहनने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ भोजन और रंग की सलाह दे रहा हूं। और प्रातःकाल उठ करके, आपको पता है वार का स्वामी कौन है, एक बार उसको नमस्कार कर लीजिए। जब उठते हैं हम, उसके बाद एक बार नमस्कार कर लीजिए, चीजें स्वतः ही आपके दिन अच्छा जाने लगेगा और चीजें आपके हिसाब से होने लगेंगी, मतलब आपको फायदा देने वाली होने लगेंगी। जी ठीक है, अगली बार से हम तिथियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएंगे। एंड कृपया करके जो भी मन में शंका हो क्लास में पूछा कीजिए। हम ये 40-40 मिनट की क्लास ही करेंगे। ठीक है जी, आज का समय ठीक। बिल्कुल समाप्त होने पे है, इसलिए और बाकी परसों हम लेंगे क्लास, कोशिश करेंगे सप्ताह